सब आर्य समाज जो हनुमानगढ़ के अंदर काफी वर्षों से हिंदू समाज की पुरानी संस्था है और ये सेवाएं बहुत सालों से दे रहे हैं हनुमानगढ़। और इस कमेटी का जो इसके जो दुकानदार है जो ग्रोवर जी हैं उनके साथ 7-8 महीनों से लगातार विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेके हनुमानगढ़ के विधायक गणेश नाथ बंसल साहब ने एक पंचायत भी कराई थी, उसके अंदर भी मैं सम्मिलित था। उसमें ग्रोवर जी के और नीरज सिंह जी पे आरोप लगे थे आर्य समाज मंदिर कमेटी की तरफ से कि ये लोग जो बाल विकास विद्यालय आर्य समाज मंदिर कमेटी का था उसको गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया, लेकिन उसको निजी स्वार्थ के चलते षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने बाल विकास विद्यालय को बंद करने के लिए उसकी एफडी तोड़ा ली गई। उसका जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, आरटीआई नहीं ली गई, मतलब षड्यंत्र के तहत उसको बंद कर दिया गया। और 2008 से 11 जो कार्यकारिणी बनाई गई थी उस कार्यकारिणी को प्रॉपर फर्जी तरीके से फैमिली के जो सदस्य हैं उनको शामिल करते हुए, जैसे नीरज जी सिंगल हैं तो उन्होंने अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को ग्रोवर जी ने इन्होंने शामिल करते हुए बाल विकास विद्यालय पूरी कमेटी के ये मालिक बने। उसके बाद जो विद्यालय बंद किया उसमें गोदाम का संचालन हुआ। उस गोदाम के संचालन की ये फोटो, ये देखो, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये संचालन हुआ गोदाम का और लाखों रुपए की जो इस गोदाम से आय होने लगी उसका भ्रष्टाचार का इनसे जवाब मांगा गया। एमएलए साहब के सामने भी इसका जवाब का है, इसके पैसे का है। दूसरा, इनसे यह जवाब मांगा गया कि ग्रोवर जी आप खुद ही तो इसमें उपाध्यक्ष हैं, आप खुद ही तो मालिक है, खुद ही दुकानदार है, तो किराया जा कहाँ रहा है? आपके पास 3 दुकानें इस संस्था की हैं, 3 दुकानों में से आप एक दुकान का किराया देते हैं आर्य समाज मंदिर का। जो दुकान आपको 15 फुट की दी गई थी वह दुकान 85 फुट की कैसे हुई? फिर आज उसका एक पुराने हिसाब किताब से आप 7-8 हजार रुपए 85 फुट की दुकान का किराया आप दे रहे हो, तो आप उसका किराया बढ़ाओ। पहली बात रखी कि उसका किराया बढ़ाओ। जो आप कहते हो मैं स्कूल को किराया देता हूँ, स्कूल को बंद हुए 3 साल हो गए, ये रिकॉर्ड जो है इसके अंदर पूरा जांच के अंदर प्रमाणित है, वो जांच भी की गई है पुलिस के द्वारा। उसमें जांच में ये बताया गया है कि ये स्कूल को बंद हुए 2021 में स्कूल बंद हो गया था, जांच में, पुलिस की जांच में बताया गया। तो जब 3 साल से स्कूल बंद है तो वो किराया कहाँ है, उसका हिसाब मांगा गया। तब इन लोगों से एक भी जवाब नहीं दिया गया। नीरज सिंगल जी मेरे सामने बैठे थे, हर बात का जवाब इनसे नहीं दिया गया। तब आर्य समाज मंदिर के कमेटी के लोगों ने ये बोला, जिसमें मेरा छोटा भाई कोषाध्यक्ष है, उसने बोला बिल्कुल आपके जो गलतियां हुई है आप उसको सुधारो। जो कमेटी का चुनाव आपने बाल विकास विद्यालय का 10 सालों से नहीं कराया उस चुनाव को आप दोबारा करवाओ, उसमें घर के सदस्यों को निकालो, आप आर्य समाज मंदिर के सदस्यों को उसमें डालो और स्कूल को अपने वापस शुरू करते हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आप बाल विकास विद्यालय और आर्य समाज हम सब मिलके पैसे लाएंगे, समाज से चंदा करेंगे और गरीब बच्चों को शिक्षा कर देंगे। ये गोदाम हम नहीं चलने देंगे। ये प्रस्ताव पहला रखा गया था। दूसरा, किराए को लेकर प्रस्ताव रखा गया था जिसमें इन्होंने 2 दिन का सोचने का समय मांगा था। बाद में इन्होंने विधायक जी के आगे जवाब दिया कि हम नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने कलेक्टर साहब के आगे यह परिवाद लगाया। ये 158 नंबर क्रमांक संख्या है। इन्होंने कलेक्टर साहब से मांग रखी कि ये बिंदुओं पे इसकी जांच की जाए कि इन लोगों ने ये भ्रष्टाचार यहाँ कर रखा है। तो इसकी जांच जो है ये पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है और इसमें देखो आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के भी साइन, आरटीआई के माध्यम से जांच ली गई और जांच के अंदर एक एक बिंदु भी बताया गया। मैं इसमें आपको जो फाइंडिंग रिपोर्ट है वो बताना चाहूंगा। इसमें बिंदु संख्या 1 में ये फाइंड किया गया है कि आरोप अंकित है, नीरज सिंगल एवं राजेंद्र ग्रोवर द्वारा 2 वर्ष तक तो विद्यालय का संचालन सही किया गया, लेकिन 2 वर्ष बाद निजी स्वार्थों के चलते षड्यंत्र के तहत विद्यालय को बंद कर दिया गया। ये आरोप अंकित है इनके खिलाफ। दूसरा, इनके ऊपर आरोप ये देखो, अब तक जांच के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्रमाणित रिकॉर्ड के गवाह के अनुसार 2021-22 के बाद विद्यालय का संचालन पूर्णतः बंद हो चुका है, ये जांच कह रही है। उसके बाद बाल विकास विद्यालय में राजेंद्र ग्रोवर उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने दुकान में अपना सामान रखने के लिए गोदाम के रूप में उपयोग किया। यही जांच प्रमाणित कर रही है कि इन्होंने इसको गोदाम बनाया। इसकी फोटो भी हमारे पास, जांच भी पुलिस की प्रमाणित कर रही है। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर जो अपने परिवार को, ये देखो आरोप अंकित है यह कि विद्यालय की शिक्षा समिति के 2011 के बाद चुनाव नहीं करवाए गए। आज 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है, आज तक इन्होंने चुनाव नहीं कराए, लेकिन अब इन्होंने 6 महीने पहले एक नई कार्यकारिणी का चुनाव कराया है, वो भी अपनी मर्जी से तैयार की है। अब इसमें भी आरोप अंकित है
कि 2011 के बाद चुनाव नहीं कराए गए। अध्यक्ष नीरज सिंघल, राजेंद्र गौड़ द्वारा षड्यंत्र के तहत शिक्षा समिति के अंदर से समस्त पदों पर अपने भाई, पत्नी, रिश्तेदारों को नियुक्त कर दिया गया, ये पुलिस कह रही है। और इसके बाद ये देखो, इस जांच में यह भी बताया गया है कि आर्य समाज का बनाए गए बाल विकास विद्यालय को, जो काफी वर्षों से बंद था, जिसका डिस्कोड नंबर जो ये दे रखा है, जो पिछले काफी वर्षों से अजमेर बोर्ड में किसी बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस स्कूल को वो चलने की बात करते हैं। मैंने भी पिछले दिनों इनसे भाईचारे से निवेदन किया था कि आप जिन गरीब बच्चों को 10 बच्चों को लाके यहाँ पढ़ाने का एक प्रमाण दिखा रहे हो, आज स्कूल की जो दीवारें हैं, स्कूल की छतें, वो इतनी जर्जर हो चुकी है, बारिश के टाइम में उनसे पानी चो रहा है, उसके नीचे आप 10 गरीब बच्चों को पढ़ाने का ये दिखा रहे हो कि हम स्कूल चला रहे हैं, लेकिन प्रमाणित रिकॉर्ड कहता है स्कूल बंद है। तो मेन जो कारण था आर्य समाज मंदिर का, इनका मामला था। मैं हनुमानगढ़ का जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते देखो, जनता ने मुझे जिताकर भेजा है, तो आज मेरा फर्ज बनता है भी आज कहीं कुछ गलत हो रहा है, आज कोई मेरे से रिक्वेस्ट करता है भी आप इसमें हमारी मदद करो, तो मैंने बिल्कुल इनकी कानूनी जो कार्रवाई थी उसमें पैरवाई में इनकी मदद की है। क्या मदद करने पे अगर कोई बंदा मुझे टारगेट कर रहा है तो ये गलत है। मेरा ग्रोवर जी से और जो सामने जो पक्ष है उनसे मेरा किसी तरीके से आपसी कोई किसी तरीके का मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बढ़िया भाईचारा है। मेरे मोबाइल में भी उनका नंबर फीड है, हमारी पहले बातें भी होती थी, लेकिन इसको लेके वो मेरे से नाराज हो गए, क्यों, वो इसमें गलत पाए गए। फिर भी मैंने इनको 2 महीने तक इनसे रोक के रखा, आर्य समाज वालों को, भाई मुकदमा दर्ज मत कराओ, बैठ के अपना हल करेंगे, इनको बोलेंगे भी जो आपने पैसा खाया है वो आप संस्था को चुका दो। आज हिंदू समाज की सबसे पुरानी संस्था है, आज मंदिरों पे जब अपने लोग हमला करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। तो आज वो लोगों ने उनको बोला था अगर नहीं आप इनसे बैठ के सुलटाओगे तो आप पे एफआईआर होगी, जिसमें आपके षड्यंत्र के तहत 420 और ये सारी धाराओं में, जिसमें उम्र कैद का प्रावधान है। ये इस जांच जो प्रमाणित की गई है इसमें उम्र कैद का प्रावधान है, आप बैठ के सुलटा लो। लेकिन वो इसकी ग्रोवर जी की कोई निजी कोई किसी के साथ रंजिश थी, उन्होंने इसके साथ वो आगजनी वाला घटना कर दी, उसका मैं विरोध करता हूं। मैंने पहले भी वीडियो जारी की है कि मैं गलत काम का विरोध करता हूं, मैं उनका कोई सगा नहीं हूं। इन्होंने कल सोशल मीडिया पे फोटो लगाई, देखो मैं जनप्रतिनिधि हूं, हनुमानगढ़ के बहुत से लोगों के साथ मेरी फोटो है, ग्रोवर जी के साथ भी मेरी फोटो है, जो फोटो लगा रहे हैं ना उनके साथ भी मेरी फोटो है। भी आज जनप्रतिनिधि के साथ तो कोई भी फोटो खिंचवा सकता है, तो फोटो खिंचवाने से थोड़ी जनप्रतिनिधि रद्द हो जाएगा। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, उन्होंने इस रंजिश के चलते मेरा इसमें नाम डाला गया। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं आप निष्पक्ष जांच करें, आपकी जांच में अगर एक भी बिंदु में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे गिरफ्तार करें। मैं खुला कह रहा हूं, खुले मन से सारे भाइयों के सामने, आज सब 100 से ज्यादा लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, मैं कहता हूं एक भी बिंदु में अगर मैं गलत पाया जाता हूं मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, जनता की सच्चे दिल से सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा। ये सारा मामला है और पुलिस प्रशासन से आज मैं मांग करता हूं, आगजनी की जांच चल रही है, उसमें दोष जब साबित होगा जब आप कार्रवाई करें, नामजद पे कार्रवाई नहीं करें, किसी के दबाव में आके दोषी साबित होते हैं तो कार्रवाई करें। लेकिन जिस विषय में नीरज सिंघल जी और उनके जो लोग हैं, ये ग्रोवर जी के लोग हैं, जो दोष प्रमाणित हो चुका है, आज आर्य समाज मंदिर वाले उसके लिए एसपी साहब को अपनी अर्जी देंगे, उस पे दोष प्रमाणित हो चुका है, उसको उन लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त उन लोगों पे कार्रवाई पहले प्राथमिकता से करें, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। ठीक सर, इसमें यह भी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए वो उसमें से 2 लोग जो है वो इनकी कमेटी से कहीं जुड़े नहीं हुए, उनका कोई ग्रोवर जी से आपस में जो सामान को लेके, जैसे मान लो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उसके कोई सामान को लेके आपस में विवाद था काफी पुराना, उसको लेकर इनकी रंजिश थी। उस रंजिश के चलते वो खुद बयान दे रहे थे कि उस रंजिश के चलते हमने आग लगाई है, बिल्कुल हमारे इनसे झगड़ा था। लेकिन उसमें एक आर्य समाज का इनका एक सदस्य था जिसको पिछले दिनों कुछ बात को लेकर इन्होंने उस संस्था से निलंबित भी कर दिया कि भाई तू गलत चल रहा है, तूने यहाँ पे हमारी कार्रवाई में साथ नहीं दिया। तो वो क्या इनसे खफा था, वो उनके साथ मिल गया और उन्होंने ये गलत कार्य को अंजाम दिया, तो उसके कहीं हम साथ नहीं है। आर्य समाज मंदिर ने उनकी कोई पैरवाई नहीं की, उन पे जो कार्रवाई की है प्रशासन ने उसमें कहीं भी ये इस बात को नहीं कहते भी जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मामला है। बाकी हमारे पे जो मेरे पे जो आरोप लगे हैं सर बिल्कुल निराधार है, जांच में कहीं भी आता है मैं बिल्कुल इसके लिए सरेंडर करने के तैयार हूं। लेकिन एक झूठा दबाव जो पॉलिटिकल चल रहा है, सब अपने अपने वोट बैंक को लेके कि आगजनी का मैटर हो गया तो उसको थोड़ा सहानुभूति मिल गई तो कहीं अपने वोटों का नुकसान ना हो जाएगा, वो सारे लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो मेरा नाम कहीं नहीं ले रहे।
वो मेरा कहीं नाम नहीं ले रहे, वो भी यही कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये नहीं कहा प्रमोद सोनी दोषी है, ये किसी ने नहीं कहा। तो ठीक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा नाम लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेरी छवि दुबील हो रही है। तो मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ, आप प्रेस के सब भाई बैठे हो, आप इस रिपोर्ट को सभी आप खुद भी पढ़े और जनता के समक्ष भी, हनुमानगढ़ की जनता को पता चलना चाहिए भी आज ये हिंदू समाज के मंदिर पे जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, ये अगर आज सिख धर्म पे या मुस्लिम धर्म के अगर वहां लोगों पे ऐसा ये भ्रष्टाचार किया होता, क्या वो लोग बख्शे गया इनको? लेकिन अपने धर्म के जो लोग हैं वो उसमें जागरूकता नहीं है, ये इतने 8 महीने से आवाज उठा रहे हैं, इनका किसी ने साथ नहीं दिया। ये बात भी मैं आपसे मांग करता हूं।